हेलो गाइस, आप सभी का मेरे एडू फन विद शिवांश में स्वागत है। पहले हमने बोर्ड मास के रूल को पढ़ा था और आज हम नोइंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नोइंग नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे नोइंग नंबर्स? क्या होते हैं नोइंग नंबर्स? क्या होते हैं? ये मैंने एक छोटे से छोटे नोट्स बनाए, इजी नोट्स बनाए हैं कि इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि नोइंग नंबर्स क्या होते हैं। Why do we need big numbers? हमें क्या है, बड़े अंक क्यों चाहिए? हमें अंकों के बारे में क्यों पता होना चाहिए? जैसे एक मैंने थोड़ा सा लिखा है, as things around us grow, population, money, distance, we need bigger numbers to count them. जैसे जैसे क्या होता है, हमारा दुनिया बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, पैसा या डिस्टेंस भी बढ़ता है, हमें क्या है, बड़े नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। हमें अंकों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक चॉकलेट शॉप सेल्स 1,25,000 चॉकलेट्स इन अ मंथ। इतनी चॉकलेट्स की सेल होती है 1 मंथ में। ठीक है, और लेकिन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 140 करोड़। और पॉपुलेशन क्या है हमारे इंडिया की? पॉपुलेशन क्या है, 140 करोड़ से क्या है, हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें क्या है, उसका ज्ञान, अंकों का ज्ञान होना, अंकों का ज्ञान क्या है, होना चाहिए। ऐसे क्या है, हमारा अगला टॉपिक है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, भारतीय स्थान मान पद्धति क्या होती है, हाउ टू राइट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वन क्या है हमारा, वन क्या है इसमें हमारा, 1 करोड़ है। 23 क्या है हमारा इसमें, 23 क्या हो गया हमारा, लाख हो गया। 23 लाख। 45 कितना हो गया हमारा, 1000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 678। ओके, इसमें हमें एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कॉमास कैसे लगाते हैं। कॉमास लगाने का हमें रूल पता होना चाहिए। कॉमास लगाने का रूल पता होना चाहिए। फॉर्म राइट 322, मतलब 1000 के बाद 2 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं। जैसे हमारा क्या दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 1 2 1 2, ये हमारा क्या है, हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम था। अब ऐसे हमारा क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, मिलियन होता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमारे 12 है, 12 को हम क्या लिखेंगे इसमें, 12 को हम लिखेंगे 12 मिलियन। कितना लिखा जाएगा ये हमारा, क्या लिखा जाएगा हमारा, ये 12 मिलियन। ठीक है, ये 12 मिलियन हो गया। 345 को हम इसमें वो नहीं लिखा जाएगा, लैख तो इसमें आता नहीं है, क्या लिखेंगे हम इसको, 345,000। कितना लिखा जाएगा, 45,000। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, 678 को, ये हमारा 678 ही लिखा जाएगा। ठीक है, 678। ठीक है, ये लिखेंगे। इसमें भी हमें क्या है, कॉमर्स का रूल पता होना चाहिए। उसमें इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या था, इंडियन में क्या था हमारा, 322। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा हमारा, इंडियन इंटरनेशनल में क्या होगा, 3,3। ट्रिक ऑफ रिमेंबर, इंडियन में 322 और इंटरनेशनल में 3,3,3। जैसे मैं क्या देखा, 1 12 3 4 5 6 7 एंड 8, 3 एंड 3, आगे जो भी होगी वो 3 डिजिट्स कंटिन्यू चलेगी। ओके, अब आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी समझ में आया। मैं इसका एक चार्ट बनाया है, मैंने चार्ट लिया है। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस में क्या क्या, वंस, टेंस, 100,
1000 में कितना हो गया 1000, 10,000, लाख में कितना हो गया लाख एंड 10 लाख, करोड़ में कितना हो गया करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या है वंस, वंस में तो हमारा वंस 10 100 ही है, और ये तो क्या है हमारा इक्वल ही है। इसमें हमारा चेंज आ जाता है 1000 में, 1000 में क्या हो गया हमारा 1000 में हमारा हो गया 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, 319,000 पड़ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया मिलियन, मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है। अब जैसे ये हमारा क्या है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं 2,319,617। ठीक है, आया समझ में। अब हमारा अगला अगला टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की तुलना, नंबरों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की तुलना हम कैसे करेंगे। काउंटर डिजिट, मोर डिजिट, बिगर नंबर। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, इफ डिजिट सेम कंपेयर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या, अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, कोई डिजिट दे रखी है, उसकी हमारी फर्स्ट डिजिट सेम है, तो हम उसके लेफ्ट टू राइट के डिजिट को देखेंगे। जैसे हमारा यही देख लो, इसमें क्या है 7 8 6 5 4, इसमें क्या है 7 6 8 1, ये भी 7 है और ये भी 7 है, ये क्या हमारे दोनों इक्वल है। तो अब हम इसके सेकेंड डिजिट को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे सेकेंड डिजिट को देखेंगे। ये 8 है और ये हमारा 6 है, तो क्या हो गया हमारा 8 इज ग्रेटर देन 6, तो हमारा क्या बड़ा हो गया 7 8 6 5 4 इज ग्रेटर देन 7 6 8 9 1, इससे बड़ा है। ठीक है, ओके। अब हमारा क्या है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब क्या है, बनाएंगे हम इसमें नंबर्स बनाने हैं हमें, ये नंबर्स को हम कैसे बनाएंगे। जैसा हमारा क्या है फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यूज गिवन डिजिट फॉर्म द बिगेस्ट। मतलब हमें कोई डिजिट दी गई है जिसे हमें बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब जैसे हमें डिजिट क्या दी है 3062 दिया है, इसमें हम ग्रेटेस्ट क्या बना सकते हैं 6320, और स्मॉलेस्ट में क्या बना सकते हैं 2036। ओके, ये नहीं है कि आप कभी भी नेवर जीरो कम फर्स्ट, कभी भी जीरो क्या है हमारा फर्स्ट में नहीं आएगा, हमेशा मिडल में आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर 2036 माना जाएगा, ऐसा नहीं है 0 2 3 6, ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा सही नहीं माना जाएगा। इसमें ट्रिक है ना, बड़ा नंबर बनाते वक्त डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और छोटा नंबर बनाते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बट जीरो कभी स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, इतना हमें ध्यान रखना है। ग्रेटेस्ट में क्या है डिसेंडिंग में, और स्मॉलेस्ट में काय में बनाएंगे असेंडिंग में। ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। अगला आता है हमारा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मीन्स होता है मतलब नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ऐसे बनाना है। इसमें भी हमारा रूल है। रूल क्या है, अगर हमारी जीरो से 5 के बीच में है तो डिजिट क्या होगी लेस होगी। ठीक, अगर 5 से 9 के बीच में है तो डिजिट क्या होगी ग्रेड, मतलब अपर होगी। ठीक है, बढ़ेगी, अपर होगी मतलब बढ़ेगी। जैसे हमारा 47, अब 47 में क्या है 5 से 9 के बीच में है, तो हम फर्स्ट डिजिट को क्या करेंगे जीरो मान लेंगे, और ये क्या होगी अपर होगी उससे। ये जीरो माना 40 हो गया,
ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 प्लस करके क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या मान जाएगा, 50 हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। ऐसे ही क्या हमारी, ये हमारी डिजिट क्या हो गई, स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम 0 मानेंगे, और 40 ये हमारा लेस हो गई। ठीक है। अब नियरेस्ट 100 में हम फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, 0 से कम है, 0 5 के बीच में है, तो ये 0 मानेंगे। ये हमारे क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इसको भी 0 मानेंगे और क्या होगा, 100 प्लस हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, ये 0 से और 9 5 के बीच है, 0 2 भी हमारा क्या है, 5 से कम है, तो इसको भी 0 मानेंगे और इसको भी कम मानेंगे। ठीक है। ट्रिक, अब ट्रिक देखो, लार्ज 0 4 हो तो नीचे वाली पर राउंड करें, मतलब नीचे ही होगी उसकी, मतलब लो जाएगी, और 5 से 9 के बीच में है तो अपर जाएगी। जैसे हमारा क्या है, 384 है, 384 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी डिजिट क्या है, 5 से कम है, तो 0 ही मानेंगे इसको भी, तो ये हमारे क्या है, अपर है, तो इसको 0, इसको अपर इज अ 400 आएगी। ठीक है। या एक चीज और कर सकते हो, जैसे हमारा 58 दे रखा है हमें, 58 दे रखा है, फर्स्ट डिजिट इज 0। ठीक है, 0 माना, नियरेस्ट 10 में है ये, 10 प्लस कर दो, 0 60, ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। ओके। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।